नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th की ज्योग्राफी का इतना इंटरेस्टिंग पार्ट जो था उससे दुगुना इंटरेस्टिंग पार्ट जो है हम शुरू करने वाले हैं। आपको पता है हम क्लास 12th यानी 12वीं की जो हमारी भूगोल है उसके अंदर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं और उस पुस्तक का पहला जो हमारा चैप्टर था मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र, उसमें हमने भूगोल को अच्छे से जाना, ज्योग्राफी को अच्छे से समझा। उसके बाद हमने विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की जनसंख्या का फैलाव यानी वितरण, जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, और उसके बाद वृद्धि कितनी होती है 10 साल में, वृद्धि जनसंख्या की जनगणना वगैरह, जनसंख्या को रोकने के उपाय, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने पढ़े थे। सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं जनसंख्या संगठन। क्या शुरू कर रहे हैं? जनसंख्या संगठन। आप कहेंगे कि यार जनसंख्या पे इतनी बात हो रही है, जनसंख्या ही तो पढ़ रहे हैं पिछले चैप्टर में, यानी कि इसके अंदर वो बात होगी कि कौन कुंवारा मरेगा और किसकी शादी होगी। यानी सबसे पहले हम लिंग अनुपात पढ़ेंगे, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या या पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। वैसे तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंग अनुपात। इसके बाद हम अलग अलग आयु संरचना जो होती है, लोगों का व्यवसाय क्या होता है, लोग किस ग्रुप के हैं, यानी ऐसे मुद्दे जो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही खतरनाक, शादी के मामले को लेकर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम? चैप्टर तीसरा शुरू कर रहे हैं, यानी 3 नंबर वाला। 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं अभी से कवर करते जाना। एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत पास में है, इसलिए मन लगा के शिद्दत से पढ़ाई करना है। अगर समय चला गया तो फिर कुछ भी नहीं होना है। अध्याय 3 हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 3। क्लास 12th की बात हम कर रहे हैं और लेक्चर आज हमारा है फर्स्ट वाला। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। भाई इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, इस चैप्टर में हम लिंगानुपात पढ़ेंगे, यानी कितने पुरुष है उन पर स्त्रियां, कितनी स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, वो लिंगानुपात होता है। इसमें कुछ आंकड़े भी हम देखेंगे। तो लिंगानुपात बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। भाई आज प्रत्येक व्यक्ति, कईयों की शादी नहीं हो रही है, 20-20, 30-30, 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, क्योंकि स्त्रियां कम यानी लड़कियां कम पढ़ रही है, लड़के ज़्यादा। तो हमने जो हमारा पिछला चैप्टर है वो तो आपको बार बार क्या कह रहा था? जनसंख्या पे कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, लेकिन हमने कंट्रोल नहीं किया। तो अब कुंवारे रहने की बारी है। किसकी बारी है? कुंवारे रहने की। तो लिंगानुपात कुछ ऐसा ही मुद्दा है। आयु संरचना। आयु संरचना में वो देखा जाता है कि किसी देश में युवा कितने हैं, आधार स्तंभ होता है युवा। बुजुर्ग यानी बूढ़े लोग कितने हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने हैं, ये सब आयु संरचना में 3-4 ग्रुप बन जाते हैं। छोटे बच्चे यानी कि कम एज वाले बच्चे, फिर ओल्ड ग्रुप बन जाता है, फिर प्रौढ़ ग्रुप बन जाता है, ऐसे ग्रुप बनता है। तो फिर बताओ राहुल गांधी किस में आता है? वो युवाओं में आता है। किस में आता है? तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इसके अंदर कि युवाओं में कौन आता है, प्रणब मुखर्जी किस में आते हैं, प्रतिभा पाटिल जी जो थे वो किस में आते थे। सारी चीज़ें जो किसी की भी कर सकते हैं, आप अपने फैमिली का उदाहरण भी ले सकते हैं। साक्षरता, जिसे अक्षर का ज्ञान हो वो साक्षर है। तो इस साक्षरता की भी बात करेंगे। इसके लिए कितने साल की उम्र होनी चाहिए, कब तक उसे साक्षर माना जाता है, साक्षरता क्यों जरूरी है, साक्षरता हो जाती है तो देश में क्या फायदे होंगे, इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे। यानी पहले पढ़ेंगे लिंगानुपात, फिर पढ़ेंगे आयु संरचना और फिर पढ़ेंगे साक्षरता। क्या पढ़ेंगे? साक्षरता। देखो, स अक्षर जिसे सब अक्षरों का ज्ञान हो। व्यवसायिक संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कौन व्यक्ति क्या व्यवसाय करता है, किस किस व्यवसायों में लगा हुआ है, और फिर हो जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। फिर 4 चैप्टर व्यवसाय के चलेंगे, यानी कि व्यवसाय संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग तीसरे या चौथे लेक्चर में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लिंगानुपात इंपॉर्टेंट नहीं है, लिंगानुपात मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा लेक्चर जो है वो किन पे टिका हुआ है? सबसे पहले हम लिंगानुपात पर चर्चा करेंगे बड़ी खुल के मज़ेदार तरीके से। उसके बाद हम प्राकृतिक लाभ और सामाजिक हानि क्या होती है इसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद लिंगानुपात के बारे में विशेष जानकारी जो आपको देंगे। हो सकता है ये इसी में डाल दें हम, लेकिन अगर ज़्यादा लेक्चर हो जाता तो अगले लेक्चर में ये ऐड हो जाएगी, बाकी ये दोनों इसके अंदर हम पढ़ लेंगे। आगे बढ़े, शुरू करते हैं। तैयार हैं? लिंग संगठन, ये क्या आ गया? अभी तो लिंगानुपात था, अब लिंग संगठन आ गया। एक ही बात है, लिंगानुपात कहूँ चाहे लिंग संगठन कहूँ। देखो रीड करता हूँ। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या
किसी देश की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यानी पहले ही कह गया कौन, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। कौन कह गया, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने, जब हमारी 12th की किताब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन पहले आकर सीना तान के खड़ा हो जाता है और क्या कहता है, कोई भी देश सोने से मजबूत नहीं होता है, ज्वेलरी से, आभूषणों से, गोल्ड से, पैसों से, इनकम से मजबूत नहीं होता है। उस देश को क्या चाहिए, मजबूत स्त्री और पुरुष चाहिए। क्या चाहिए, यानी उसकी जनता मजबूत होनी चाहिए, जो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आन बान शौर्य, त्याग और बलिदान के लिए देश को कंधों पे उठा के आसमान तक ऊंचा उठा देते हैं। ऐसा कौन बोलता है, मैं नहीं, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। ये सवाल पूछा जाता है बार बार और कई बार मैंने रिपीट किया है। तो वो क्या कह रहा है, किसी देश के युवा ऐसे होने चाहिए कि बाकी देश सो रहे हो जब तक वो देश की काया पलटी कर दे, देश को बहुत आगे तक ले जाए। आकाश तक ऊंचा उठाने का मतलब ये नहीं है कि नीचे से हम जेक लगा के देश को ऊपर चढ़ा दे। शिक्षा में, रोजगार में, जनसंख्या में देश को आगे ले जाना कहलाता है। तो ये चीजें हमने देखी और इन चीजों को हम देखेंगे। कोई भी देश महत्वपूर्ण कार्य कब करता है, जब इस तरह का कार्य होता है। तो हमने देखा कि जनसंख्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी देश के लिए। आगे देखिए, महत्वपूर्ण विशेषता होती है जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के क्या बीच का, जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के बीच में क्या अनुपात है। कितना सिंपल है, लिंगानुपात बहुत सिंपल है, कभी नहीं भूलना। अरे सीधी सी बात है, कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, उन पर लड़कियां कितनी हैं। बाकी जो लड़कियां नहीं है जिनके लिए, वो अब 5 पांडु तो बन नहीं सकते हम, एक द्रौपदी से शादी कर ले, गंदी बात है ये। इसलिए जितनी लड़कियां हैं उन पर कितने, मतलब जितनी लड़कियां हैं उन पर कितने लड़के उनसे शादी कर सकते हैं, बाकी क्या रह जाएंगे, कुंवारे। वो लिंगानुपात, दोनों का अनुपात, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, क्या कह रहे हैं हम, प्रति 1000 छोरों पर छोरियों की संख्या। सीधा सिंपल है, अब समझ में आ रहा है। यानी कि आप 1000, आप कितने हो, 1000 हो, और आप पर कितनी लड़कियां हैं, वो लिंगानुपात है। बहुत सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की, स्त्रियों को देखा जाता है इसमें, है ना, अपन को नहीं देखा जाता, क्योंकि कमी किसकी आ रही है, स्त्रियों की आ रही है। क्यों भाई, पिछले चैप्टर में हमने चर्चा की स्त्रियों की कमी क्यों आ रही है, लिंगानुपात के कारण, दूसरा अशिक्षा के कारण, दूसरा रोजगार, और दूसरा महिलाओं को जो है हीन भावना से देखा जाता है, महिलाओं को है दृष्टि से देखा जाता है, समाज में उनको कम आंका जाता है, और इसी कारण से जो है महिलाएं जो है वो शिक्षित नहीं हो पाती है, और महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती है तो क्या होता है, सारा समाज का जो है क्राइटेरिया है, जो समाज की विशेषताएं वो बदल नहीं पाती हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से इसको देखा जाता है, स्त्रियों को मेन फोकस इसके अंदर रखा जाता है। तो संख्या के बीच अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। समझ में आ गया ना आपको, प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियां कितनी है, प्रति 1000 छोरों पर छोरियां कितनी है, समझ गए। प्रति 1000 में से कितनों की शादी होगी, लड़कियों पर डिपेंड करेगा। लिंगानुपात बिल्कुल सिंपल है। कुछ देशों में तो ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालते, लेकिन भारत अलग ही है, ठीक है ना। कुछ देशों में तो देखो, हमारे यहाँ महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया गया है, लेकिन एक जोकिंग टाइप अगर बात करें, हम ऐसे ही नॉर्मली बात करें तो स्त्रियां हमेशा अपने आप को घर में रुतबे से रखती है। हमेशा अपने देश में तो स्त्रियां ऊपर रहती है, लेकिन बाकी देशों में पुरुष ऊपर रहते हैं। कौन रहते हैं, यानी ये फॉर्मूला समझने का तरीका बता रहा हूँ। अब स्त्रियों को ऊपर ही रखना है, पुरुष को नीचे रहना है, समझ रहे हैं ना। पुरुष बटे में स्त्रियां, यानी कि बाकी देशों में और जितने भी कंट्रीज है उनमें कैसे निकाला जाता है, उनमें पुरुष तो बेचारा ऊपर, स्त्री बेचारी नीचे, बटे में स्त्री, है ना। ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है, परेशान नहीं करना किसी को, मैं जनसंख्या लिंगानुपात निकाल रहा हूँ, तू ऊपर रहे मैं नीचे रहूँ, फिर इतना शानदार लिंगानुपात निकलेगा। पुरुष जनसंख्या बटे में स्त्री जनसंख्या, किसी भी देश का निकालना हो पुरुष बटे में स्त्री करना है, लेकिन भारत का निकालना हो तो स्त्री बटे में पुरुष करना है। देखिए आगे देख लो एक बार आप, ये देखिए स्त्री बटे में पुरुष, ये कहाँ का है, अपन भारतीय अलग है, विशिष्ट है। सारी दुनिया कह रही है पृथ्वी कैसी है, चपटी है, टेटर है, पूरी तरह से गोल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, कहीं हिमालय उठा हुआ, कहीं सवाना घास उगा हुआ, कहीं मैरियाना ट्रस धसा हुआ, कहीं कंदराएं बनी हुई, अलग अलग प्रकार से हैं। सब लोग अलग ही बता रहे हैं, अपन अलग ही ढोल बजा रहे हैं। अपन क्या कह रहे हैं, भारतीय पृथ्वी गोल है। बोले कैसे, बोले गोल ग्लोब है तो ग्लोब ही। अब ग्लोब में उबड़ खाबड़ तो दिखा नहीं सकते। यहाँ भी हम अलग ही कह रहे हैं कि हमें लिंगानुपात निकालना है, तो हम किसको ऊपर लेते हैं,
स्त्रियों को और हम पुरुषों को नीचे लेते हैं। पुरुष हमने महत्व किसको दिया है? सिर्फ लिंगानुपात में शादी हो जाना चाहिए, किसको? स्त्रियों को। शिक्षा में नहीं दिया है, रोजगार में नहीं दिया है, बराबर बैठने का नहीं दिया है, बस कुंवारापन खत्म हो जाए इसलिए हमने स्त्रियों को ऊपर रखा है। हमारे देश की सोच, फॉर्मूले बनाने वालों की भी सोच देखो आप। लेकिन अपन को क्या करना है? अपन को याद करना है इसको, स्त्री बटे में पुरुष कहाँ? भारत। और पुरुष बटे में स्त्री कहाँ? बाकी सारे विश्व। मल्टीप्लाई 1000 करना है, बहुत सिंपल है। आपको लिंगा सबसे पहले क्या पूछेगा? 100 में से 100% ये सवाल आता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस क्वेश्चन को बोर्ड में आने से रोकती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो बोर्ड का पेपर ही नहीं आएगा, इतना महत्वपूर्ण सवाल है। होता क्या है? सबसे पहले पूछेगा लिंगानुपात क्या है और लिंगानुपात भारत और विश्व में कैसे निकाला जाता है। आप आसानी से, कभी उठा के देखने की जरूरत नहीं है, सुनना। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये तो बिल्कुल लैंग्वेज हुई। अब समझने के लिए, प्रति 1000 छोरों पर छोरियों की संख्या, समझ गए? प्रति 1000 कुंवारे जो होते हैं वो शादीशुदा कितने बन पाएंगे, उनका अनुपात देखा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। कैसे निकाला जाता है? किसी भी कंट्री का निकालना है, किसको छोड़ के? हम हैं इंडिया वाले, इनको छोड़ के। तो पुरुष बटे में क्या आएगी? स्त्री मल्टीप्लाई 1000। हमने कहा नहीं, स्त्री ऊपर होगी, हम अलग चलते हैं दुनिया में। स्त्री ऊपर होगी, पुरुष नीचे होगा, मल्टीप्लाई 1000 होगा, भारत का निकल जाएगा। देखा हमने? तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या से इसको निकाला जाता है लिंगानुपात को। लिंगानुपात क्या होता है, विदेशों में कैसे निकाला जाता है, भारत में कैसे निकाला जाता है, ये हमने समझा। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियां ज्यादा है तो कोई देश महान है, नहीं। मैंने कहा ना, ये तो शादी करने के लिए, अपना कुंवारापन मिटाने के लिए हम किसको महत्व दे रहे हैं? स्त्रियों को। गलत है ना, क्योंकि स्त्रियां समाज में बहुत पिछड़ी हुई है और आप लोगों को आगे लाना है। और जो स्त्रियां, जो लड़कियां पढ़ रही है, उनको हमेशा सक्षम बनाना है खुद को, ताकि आप जो डिमांड करें वो पूरी हो, कोई आपसे डिमांड ना कर पाए। माता पिता का गर्व बनो आप। महत्वपूर्ण सूचना होती है, किसी देश की पूरी नींव इस पे टिकी होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वह लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, भारत। जिस देश के अंदर स्त्रियों को है दृष्टि से देखा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है, जिसमें स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता। आज तो और भी दिया जाता है, धीरे धीरे थोड़ा सोच बदल रहा है, लेकिन आज भी समाज के कई तबके ऐसे हैं, समाज के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नहीं दिया। कहा भी जाता है, यत्र नाहर्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते रमणते देवता। ये हम कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होगी वहाँ देवता रमण करेंगे, ये हम जानते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं। लेकिन बहुत कम लोग, यानी कि 70% लोग तो जब नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इसीलिए तो लिंगानुपात पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि महत्व नहीं दिया, संख्या बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को कभी सम्मान, शिक्षा, इस चीज़ों से हमेशा पीछे रखा गया। अब आधे लोग कहेंगे आप ये कैसे कह सकते हैं? ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। आप आसपास में नज़र डालिए, जितनी लड़कियां आज तो पढ़ रही है, आज समय में सुधार आता है, लेकिन पहले में देखिए जितने भी बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं, कितने बुजुर्ग जो है पढ़े, उनके अनुपात में आप स्त्रियों की शिक्षा देखिए, तो फिर शिक्षा कहाँ दी? आज भी आप देखिए, अड़ोस पड़ोस में लड़का होता है, ढोल नगाड़े जोर जोर से, डीजे विजे पिकअप वाला सब कुछ आ जाता है, चुन्नी में गाने बजते रहते हैं। बेचारा स्त्री लड़की पैदा होती है तो कोई पूछता ही नहीं है, बेचारा जो न्यूज़ लेके आता है उसको भी 5 रुपये नहीं देते, लड़की हुई है क्या मनूस खबर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव होता है, यानी कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है, वहाँ स्त्रियाँ कम 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 होती जाती हैं। और हरियाणा ने तो अपनी जो है स्थिति है ना ऐसी बना ली है, उसकी चर्चा हम करेंगे। बहुत कम लिंगानुपात बना रखा। केरल पढ़ा लिखा है, केरल का लिंगानुपात बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, यानी अपोजिट होता है। इन क्षेत्रों में भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा का, ये देखो मैं क्या, ज्योग्राफी खुद कह रही, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात कम है, इसका कारण क्या है? एक एक चीज को देख लो। भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है? सोनोग्राफी होती है एक, जो एक जांच होती है अंदर बच्चे का, जो भी बच्चा मूवमेंट करता है उसको दिखा देती है। अब उस सोनोग्राफी में यह भी आता है कि अंदर पेट के अंदर, गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की, लेकिन डॉक्टर का यह दायित्व होता है, चिकित्सक का ये दायित्व होता है, ये बात गार्जियन को ना बताए। लेकिन कुछ डॉक्टर इतने
अच्छे होते हैं मतलब। तो वो क्या करते हैं, ये सूचना गार्जियन को कुछ थोड़ा बहुत, मनीराम चलता है भारत में, क्या चलता है, थोड़ा सा मनी दे देते हैं, थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, और वो अपना ज़मीर, अपना दिल, सब कुछ बेच देता है थोड़ी देर के लिए, और वो वही करता है जो गांधी जी कहते हैं। गांधी जी जो कहते हैं, गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन गांधी जी की फोटो बहुत कुछ कर देती है आजकल। तो वो वही चाहता है जो वो चाहे, वो सूचना उनको दे देता है। और जब पता चलता है कि पेट के अंदर, गर्भ के अंदर सोनोग्राफी से ये पता चला कि लड़की है, तो उसको पेट में क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कितनी दुख की बात है। तो उस देश में क्या होगा, कुंवारे मरेंगे, क्या मरेंगे उसमें, कुंवारे मरेंगे भाई। यानी लिंगानुपात क्या हो जाएगा, अपोजिट, प्रतिकूल, यानी कि कम हो जाएगा। स्त्री शिशु हत्या, और ये देखो साफ लिखा, बिल्कुल साफ साफ, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित। स्त्रियों को घरेलू हिंसा, घर के अंदर भी हिंसा की जाती है। मैंने आपको बताया, जिस घर से स्त्री, जिस घर से लड़की शादी होके जाती है, वहां उसको कहते हैं पराये घर से आई है। जहां जाती है, नहीं, जहां से शादी होके जाती है वहां क्या कहते हैं, पराये घर जा रही है। पराया धन है, मतलब पराया धन है। जहां से आई है वहां, जहां से वो आई है वहां तो वो लोग कहते हैं पराये घर से आई है, और जहां से जा रही है वहां कहते हैं पराये घर जाएगी। यानी स्त्री दोनों तरफ ही पराया धन, तो फिर स्त्री धन है कैसा, समझ रहे आप मेरी बात को, है ना। घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। ये घरेलू हिंसा ही तो है मैं जो बता रहा हूँ। स्त्रियों को हमेशा है दृष्टि से, लड़का लड़की को देखने जाता है तो ऐसे डिमांड करता है जैसे पता नहीं ढेर सारी, इसको ये करना पड़ेगा, इसको वो करना पड़ेगा, जो कि समाज में क्या है, गलत है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, ये बहुत बड़ी बात है। सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न कैसे होता है, कम कैसे होता है। सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न ऐसे होता है, महिलाओं को समाज में उचित दर्जा नहीं मिला, उनकी बात घर में नहीं मानी जाती है, और इससे इसलिए उसका समाज में जो स्तर है वो कम हो गया। आर्थिक, महिलाओं को बराबर खड़ा नहीं होने दिया जाता। कई पति ऐसे होते हैं जिनको महिला अगर साथ में काम करती है तो उनको ऐसा लगता है कि यार ग्लानि फील होती है, उनको शर्म आती है। महिला जब साथ में करती है, उसका जो आत्मसम्मान है, उसका जो लेवल है, उसका जो जीवन जीने का तरीका है, उसे आप जीने दीजिए, उसे भी आर्थिक स्थिति के रूप में मजबूत होने दीजिए। एक महिला जो होती है वो किसी चीज़ की किसी से डिमांड करती हैं और वो पूरी नहीं होती है, तो उसे बार बार लगता है कि मैं भी आर्थिक रूप से मजबूत होती, और जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसे इसी गलाने का फील कभी नहीं करना पड़ता। सामाजिक रूप से समाज में उसे रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, और ये एजुकेशन से मिलता है। किससे मिलता है, एजुकेशन से। हो सकता है, आगे पढ़ते हैं, आपको स्मरण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जनसंख्या अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि आपका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए उत्प्रवास कर गया। क्या कर गया, आप किसी क्षेत्र में गए आइसक्रीम बेचते बेचते, वहां देखा छोटे छोटे बच्चों को लेकर ढेर सारी स्त्रियां आ गई, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, पुरुष आपको एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप सोच रहे हैं यार यहीं सेटल हो जाते हैं, एक शादी वादी कर लेते हैं, हमारे वहाँ तो हरियाणा में लिंगानुपात कम है तो हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ ठीक है केरल में मामला। समझ रहे हो मेरी बात को। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष उत्प्रवास कर जाते हैं। मैंने आपको समझा रखा है, उत्प्रवास और अप्रवास दो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको। उत्प्रवास क्या बोला मैंने, उत्प्रवास, और दूसरा अप्रवास। उत्प्रवास वो होता है जहाँ से व्यक्ति जाता है, और अप्रवास वो होता है जहाँ व्यक्ति आया है। इसको प्रतिकर्ष भी कहते हैं और इसको अपकर्ष भी कहते हैं, इसको उद्गम भी कहते हैं, इसको गंतव्य भी कहते हैं। ये वो चीज़ है जो धकेलती है मानो को तू यहाँ से चला जा, ये वो चीज़ है जो इनवाइट करती है, ये वो चीज़ है जहाँ रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, ये वो जगह है जहाँ रोजगार है, शिक्षा और चिकित्सा है। मैंने आपको ये अच्छे से समझा रखा है पिछले लेक्चर में, उत्प्रवास और अप्रवास। तो कई व्यक्ति किसी स्थान से चले जाते हैं, उत्प्रवास लिखा नहीं यहाँ पे, तो क्षेत्रों में कर गए, मतलब यहाँ से चले गए तो उत्प्रवास हो गया। तो उत्प्रवास कई लोग कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ की जनसंख्या जो है वो पुरुषों की वहाँ घटी हुई दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पुरुष कम है, बहुत ज़्यादा पुरुष होते हैं वहाँ। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि क्या है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है, क्योंकि वो पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती है। फिर भी ये लाभ उन सामाजिक हानियों भेदभाव द्वारा जिन्हें अनुभव करती है समाप्त हो जाता है। यानी प्रकृति ने स्त्रियों को इस तरह बनाया है कि वो पुरुषों से ज्यादा दर्द को झेल सकती हैं, ज्यादा सहन कर सकती है, और स्त्रियां समाज में सहन करती है। जितना स्त्रियां सहन करती है समाज में, उतना पुरुष एक दिन नहीं कर सकता। ढेर सारी समस्याओं को साथ लेके चलती है। कौन,
स्त्रियां। जैविक लाभ तो उन्हें प्राप्त है और वो स्थिति को कंट्रोल भी कर सकती है, दुख दर्द सहने की क्षमता भी है, और वो जब चाहे ये जो क्षमता है बाकी क्षेत्रों में भी दिखा सकती हैं, बाकी क्षेत्रों में भी वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक है, यानी बहुत मजबूत है। यानी क्या कह रही है हमारी ज्योग्राफी, क्या कह रही है हमारी भूगोल? हमारी भूगोल हमेशा स्त्रियों को आगे लाने की बात करती है। इसलिए मैं इसे ट्रू लव करता हूँ, इसलिए मैं इसे सच्चा प्यार करता हूँ। किससे? अरे भूगोल से। आपको भी हो जाएगा। ये कह रही है कि स्त्रियां जो हैं उनमें बहुत ताकत है, उनमें बहुत क्षमता है, लेकिन क्या कमी है? उनका जो स्थायित्व है, उनकी जो शक्ति है वो क्या है? बाहर नहीं आ पाती है। और इसका कारण क्या है? समाज ने बार बार उन पर दुष्प्रभाव किए हैं, समाज ने बार बार स्त्रियों को रोंदा है, समाज ने बार बार उन्हें कुचलने की कोशिश की, समाज ने हमेशा स्त्रियों को है दृष्टि से देखा है, और देश ने इसके लिए अच्छे उपाय और कानून नहीं बनाए। इसलिए स्त्रियां आप सोचती हैं मैं तो स्त्री हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए सामाजिक हीन भावना के कारण जिन चीजों को वो जानती है, अनुभव करती है कि मैं कर सकती हूँ, फिर भी वो नहीं कर पाती। और इसका कारण क्या है? समाज क्या कहेगा। समाज आपके बारे में वो नहीं सोचता है जो आप समाज के बारे में सोचते हो। इसलिए समाज को नहीं देखना है, आपका दिल जो कहता है जिंदगी में और आपको लगता है कि ये चीज अच्छी है, आपको क्या करना है? आपको वही करना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तुलना में देखा गया हमने विश्व की जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। फिर भारत में इतना कम कैसे? भारत में 1000 के अंदर है, 950 के आसपास है, ऊपर नीचे होता रहता है। फिर देखो पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा देखे, पूरे संसार का आंकड़ा कर देखे, क्योंकि हम तो विश्व की बात कर रहे हैं, भारत का भी हम देखेंगे। भारत का साथ देखते जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी वाली बुक भारत पे तो मैं सोचूं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। क्या कह रहे थे हम? पूरे विश्व की बात करें तो जहाँ 100 स्त्रियां हैं उन पर 102 पुरुष, यानी कुंवारे कितने मर रहे हैं? 2। कुंवारे कितने मर रहे हैं? 2 ही मर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 1000 पर 50 मर रहे हैं भारत में। विश्व का, पूरे वर्ल्ड का ऑल ओवर देखे तो अच्छा है। इसमें सपोर्ट कर देते, कुछ कंट्रीज में बहुत अच्छा है, अभी काउंटिंग में देखेंगे कितने देशों में अच्छा है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लेटविया में दर्ज किया गया है। लेटविया ऐसा देश है जहां लेटो, जिधर लेटो आपको लिंगानुपात ही लिंगानुपात यानी स्त्रियां दिखाई देती है। लेटविया लेट नहीं हुआ स्त्रियों की संख्या सुधारने में, इसने बहुत जल्द सुधार लिया। लेटविया किस में लेट नहीं हुआ? याद रखने का तरीका क्या है? सबसे ज्यादा स्त्रियों की दशा सुधरी हुई है तो कहाँ है? देखिए, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात अपना झंडा गड़ाए हुए हैं। कौन? लेटविया। ये लेट नहीं हुआ, इसने फटाफट से किसकी स्त्रियों को सुधार लिया? लिंगानुपात को सुधार लिया, स्त्रियों की संख्या को सुधार लिया। तो भारत लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। भारत को स्त्रियों की स्थिति जो है उसको समझकर अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए स्त्रियों के बारे में, ताकि लिंगानुपात उचित हो जाए और उच्चतम हो जाए। क्या हो जाए? उच्चतम हो जाए। देखो लेटविया से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब एक देश आएगा बेचारा, ऐसे तो अमीर है, नाम है अमीरात, लेकिन लिंगानुपात नहीं है, यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात लेटविया, सबसे कम अमीरात। नाम तो अमीर लेकिन कुंवारा है बेचारा, दिल से गरीब। हम तो डूबे जो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। कुछ देश ऐसे होते हैं जो मिसाल देते हैं अमीरात जैसे, कि स्त्रियों की दशा चाहे कैसी भी हो, आर्थिक विकास पर जोर दो। पैसे बहुत हैं अमीरात के पास, लेकिन क्या नहीं है? लड़कियां। आप सोच रहे केरल से ले जाए, आके देखे, ठीक है। अब आधे लोग सोच रहे हैं यार मेरी शादी है भारत में नहीं हुई ना, तो मैं लेटविया चला जाऊंगा। कहाँ चला जाएगा? लेटविया। समझ में नहीं आएगा कब लेट के घर आएगा, ठीक है ना। अमीरात, ठीक है, दर्ज किया गया जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। अब यार ऐसा भी लिंगानुपात किस काम का? या तो और ज्यादा दिक्कत होगी, स्त्रियों की दशा सुधारने के बजाय गड़बड़ होगी। यानी कि ज्यादा स्त्रियों का होना भी क्या है? नुकसानदायक, और कम होना भी क्या है? नुकसानदायक। इक्वल 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 होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। ये थोड़ा गड़बड़ गया। हालांकि लेटविया की हम तारीफ कर रहे हैं, लेटविया ने अपना क्या है स्तर सुधार लिया, महिलाओं की स्थिति को सुधार लिया, तभी तो देखो बेचारे छोरे कम पड़ गए यहाँ 85। तो 15 बच्चे हम इंडिया से यहाँ वहाँ के लिए क्या करेंगे? निर्यात करेंगे, या फिर वहाँ से हम लड़कियाँ, आयात नहीं होती लड़कियाँ, कभी भी नहीं बोलना है, ठीक है। कोई इच्छा से आती है तो आप जाके ला सकते हो। बोले तेरा ससुराल कहाँ है? चल भारत, है ना, चल इंडिया, हम इंडिया वाले, है ना, बैंडबाजी लेके आगे बढ़ाती। प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, वहां पे पुरुष कम पड़ गए। कहाँ की बात कर रहे हैं भाई? हम बार बार लेटविया की बात कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। लेटविया में बहुत स्त्रियां हैं, 100 छोरों पर 100 छोरियों पर छोरे कम हैं,
ऐसा लेटविया देश है। इसके विपरीत निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात, दिल से अमीर छोरियों से गरीब, दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 300, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आंकड़ा बोलने की, प्रति 100 स्त्रियों पर कितने हैं? 311 पुरुष। कितने हैं? 311। ये तो ऐसे गोलियां उड़ाते होंगे, शादी तू करूंगा मैं करूंगा, तेरी होगी कि मेरी होगी। 311 बेचारे इंप्रेस करने के लिए अलग अलग फोक परफ्यूम लगा के अलग अलग पल्सर पे स्टंट मारते होंगे, फॉर्चूनर थार वार लेके घूमते होंगे, ओडी वोडी लेके घूमते होंगे इंप्रेस करने के लिए। और जिसको मिल गई ना यहाँ पे अमीरात में, वो उसकी तो बल्ले बल्ले है। शादी हो जाए, यहाँ सबसे बड़ा मिशन, इंडिया में नौकरी को महत्व दिया जाता है, सरकारी नौकरी को, यहाँ शादी को महत्व दिया जाता है। जिसकी शादी हो गई, चलो तोड़ो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वो धनुष ही होता है नॉर्मल, जो तोड़ेगा उसकी शादी 3 में से 1 लेके जाएगा, फिर भी 11 रह जाएंगे। इतना खतरनाक अमीरात का। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो अभी तक का पूरा निचोड़ क्या है। लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। बहुत सिंपल, कैसे निकाला जाता है? किसी भी कंट्री में निकालना हो तो पुरुष को ऊपर बटे में स्त्री मल्टीप्लाई 1000। भारतीय एंटीक है, भारत का निकालना हो तो क्या करेंगे? स्त्री बटे में पुरुष मल्टीप्लाई 1000। सिंपल है, स्त्री पुरुष को ऊपर नीचे करना है। अब लिंगानुपात कहीं का कम है तो स्त्रियों की दशा सुधरी हुई नहीं है, और कई स्त्रियां ज्यादा भी हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पुरुष ज्यादा हैं, क्योंकि पुरुष हो सकता है बाहर गया हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद विश्व की बात हम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की, संसार की बात कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जिसने लिंगानुपात को सुधारा है वो लेटविया। लेट नहीं हुआ, जल्दी से सुधार लिया उसने, ठीक है। और उसने क्या किया, उसके वहाँ बेचारे के 100 पुरुष हैं तो स्त्रियाँ 85 हैं। तो मैं तो कहता हूँ इधर उधर का मामला कर ले, लेकिन संभव नहीं है। लिंगानुपात कहाँ का पूरी तरह से, ये अपने हरियाणा से भी गया हुआ है मामला इसका, यानी हरियाणा इसको देख के खुश हो जाता है। हरियाणा पे चर्चा करेंगे हम। कोई हरियाणा का है तो नाराज नहीं होना है, लिंगानुपात सुधारना है, मेरे पे गुस्सा नहीं उतारना है, ठीक है। अमीरात में दर्ज किया गया, यानी कहाँ? अमीरात में। हरियाणा के लोग बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत बाहुबली टाइप होते हैं, खल्ली टाइप होते हैं। सनी देओल वगैरह सब वहाँ के जोर जोर से चिल्लाते ओ कात्या, ये सब यहाँ के। हरियाणा पंजाब का क्षेत्र जो है, पंजाब के हैं वैसे, लेकिन हरियाणा उससे ही। लैंग्वेज बहुत प्यारी होती है, ट्रैक्टर वैक्टर रखते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग जो होते हैं अलग ही होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अमीरात में दर्ज किया गया जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 300, ये हटाओ यार इसको, 311 पुरुष है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं। लिंग अनुपात विश्व के प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इसको यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना, जो पूरे देशों में शांति स्थापित करता है। यूएनओ क्या है? यूएनओ का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ कि 1914 में लड़ाइयाँ छिड़ गई, सारे देश एक दूसरे पे पत्थर भाटा जो होता है, पत्थर जो होता है, और कंकर जो होते हैं, मिसाइलें जो होती है, बंदूक तानना, लड़ाई झगड़े, क्राइम त्राइम, चारों तरफ लड़ाई मच गई। कब की बात बता रहा हूँ? 1914 की। लगातार 4-5 साल तक, 1914 से लेकर 1918 तक ऐसी लड़ाइयाँ चली। पूरा देश डर गया, पूरा देश सहम गया, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे। छोटी सी बात पे 20 देश इधर हो गए, 20 इधर हो गए, आपस में गुत्ता गुत्ती हो गए। नहीं होता स्कूल में अपने लड़ाई होती है, ये मेरा दोस्त है इसको कैसे चढ़ लिया, 4 उधर से, फिर ये मेरा दोस्त है इसको कैसे चढ़ लिया, 4-4 उधर के गुटबाजी हो जाती है, आपस में 2 गुट बन गए, ये बनाज ग्रुप, ये रॉयल्स ग्रुप, ऐसे ग्रुप बन जाते हैं। तो सारे देशों के ग्रुप बन गए, और ग्रुप बनने से इतना खतरनाक युद्ध हुआ पूरे विश्व में जगह जगह, और उसे कहा गया प्रथम विश्व युद्ध। क्या कहा गया? 1914 से 1918-19 तक जो युद्ध चला उसे कहा गया प्रथम विश्व, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या कहा गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब उस युद्ध ने यह तय कर दिया कि अगर ऐसा युद्ध कोई होता है ना, पूरा देश, पूरा विश्व गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सब देशों ने मिलके, लगभग 193 देशों ने मिलके, उनमें से पहले 51 देश गए, सब ने जो है मिलकर वहाँ पे एक संगठन बनाया, संयुक्त होकर। कैसे होकर? संयुक्त होकर, एक साथ होकर, सारे राष्ट्र यानी सारे देश, संघ यानी अपना संघ, यानी एक ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है
संयुक्त यानी सब जनों ने, राष्ट्र यानी देश, सब देशों ने मिलकर एक संघ बनाया और ये कहाँ बनाया? अमेरिका में। कहाँ बनाया भाई? अमेरिका में। अमेरिका, अमेरिका का एक शहर है जिसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क। क्या कहते हैं भाई? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप। कौन सा द्वीप? मैनहट्टन द्वीप, इस पे बना हुआ है। 17 एकड़ जमीन में। कितनी एकड़ जमीन में? 17 एकड़ जमीन में। 39 मंजिल का है। कितनी मंजिल का? सारे देश बैठेंगे तो बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? 39 मंजिल का। डी राफल नाम के एक अंग्रेज थे ब्रिटेन के, उन्होंने ये भूमि दान दी थी कि चाहो तुम कुछ करो, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग वगैरह सब इसके अंदर ही आते हैं। तो इसने एक रिपोर्ट दी है। इसने क्या रिपोर्ट दी है? इसने कहा 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। यानी कि इसने कहा कि 139 देश ऐसे हैं जहाँ लिंग अनुपात बहुत बढ़िया, शानदार है, उनको थोड़ा सा प्रयास कर लेना चाहिए ताकि पुरुष ज़्यादा जो है वहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा ना हो जाए, अनुकूल बना के रखे। कैसा बना के रखे? अनुकूल। जबकि कितने बताओ, भारत किस में आएगा? गर्व सके उसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 72 में, है ना। जबकि 72 ऐसे हैं प्रतिकूल, अपोजिट, लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ है। कुंवारे मर रहे हैं छोरे, अब क्या कर सकते हैं, बहुत दर्द होता है कोई कुंवारा मरता है तो। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, पूरे एशिया में कम है। हमने पिछले चैप्टर में आपको याद होगा, पढ़ा होगा, एशिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या, फिर लड़कियां कम क्यों हैं? अब आप खुद बताओ भाई। पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा, एशिया में बहुत ज्यादा लोग हैं। विश्व में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में 53 कंट्री है टोटल, 52-53 के आसपास। तो यहाँ ज्यादा लोग ज्यादा, तो फिर स्त्रियां कम क्यों? अशिक्षा के कारण, बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण, ढेर सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंगानुपात और भी निम्न है। क्या है? और भी निम्न। देखो ये कह रहा है अगर भारत नहीं बढ़ा रहा तो मैं क्यों बढ़ूं, कल को यहाँ से ले जाए। अफगानिस्तान कह रहा है कि यार पाकिस्तान भी मेरा तो अब दुश्मन है, ये ले जाए क्या पता। सऊदी अरब, ये पाकिस्तान और ये भाई भाई समझते अपने आप को। भारत कह रहा है यार ये नहीं सोच रहे, मेरे पड़ोसियों को कोई चिंता नहीं है अपनी लड़कियों के बारे में, अपने कुंवारे भाइयों के बारे में, तो फिर मुझे क्या करना है। समझ रहे हो आप? भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या है? लिंगानुपात कम। देखो कितनी कंट्री के नाम आए। लेटविया टॉप लिंगानुपात, अमीरात भी कम ही कम, बेचारा कहीं का भी नहीं रहा, बहुत कम। एशिया में सबसे ज्यादा लोग हैं लेकिन लिंगानुपात बहुत कम है। ऐसे कितने देश हैं जहां लिंगानुपात बहुत बढ़िया है? 139, 139। समझ गए? इन्होंने कहा 1 से 3 लड़कियां अच्छी और 3 की 9 करो। इन्होंने कहा 1 लड़की है तो 3 लड़कियां बढ़ाओ, घर में 3 है तो 9 बढ़ाओ, लिंगानुपात सुधर जाएगा। ऐसे कितने देश हैं? बहुत कम। भारत और ऐसे देशों ने, बाकी देशों ने कहा, एशिया वालों ने बोले नहीं, लड़कियां 7 है तो 2 कर दो। 72 देश ऐसे हैं, आपको याद कराने के लिए ऐसे आंकड़े बता रहा हूँ मैं, बाकी एग्जैक्ट आंकड़े 139 देश ऐसे हैं जहाँ लिंगानुपात ठीक है। 72 देश ऐसे हैं जहाँ लिंगानुपात गड़बड़ाया है और उसमें अपने आसपास के लोग और अपन आते हैं। यानी अपना पड़ोसी पाकिस्तान, उसका पड़ोसी बांग्लादेश। वैसे दोनों एक थे पहले, 1971 में इंदिरा गांधी ने सैल्यूट मार के अलग कर दिया दोनों को, तो ये मामला था। और फिर भारत, और फिर ये पता नहीं अपन अपने पीछे क्यों पागल हुआ है सऊदी अरब, तेल देने वाला, सबको पेट्रोल बांटता है और खुद के छोरे कुंवारे मर रहे हैं। ठीक है ना, ये लड़ाइयाँ करता रहता है, छोरे कुंवारे मर रहे हैं। कुंवारों की फौज बना के कहता है भारत की वहाँ जाओ, अटैक कर दो। कुंवारे बेचारे चले आते हैं, बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। मेरे आगे पीछे वैसे मम्मी पापा थे, बूढ़े थे, चले गए, कोई रोने वाला वैसे ही नहीं। चलाओ, मेरे को सिखाओ LMG चलाना, लाइट मशीन गन जो होती है, SLR चलाना सिखा दो, सेल्फ लोडिंग राइफल, .22 दे दो मेरे को, बम ब्लास्ट कर दूंगा मैं, खुद के बांध दो। और ये चले आते हैं भारत में। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी ऐसा ही है। अच्छा है अफगानिस्तान, वैसे भारत से बहुत छोटी रेखा बनाता है, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा बनती है? डूरंड, डूरंड। ठीक है, यहाँ कौन सी बनती है? रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन, चीन का नाम नहीं है यहाँ पे। तो ये हमने देखा, तो आपने समझा इन बातों को। लिंगानुपात की चर्चा हम कर रहे थे और इसमें देख रहे हैं दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में है। यूरोप में क्या है? पुरुष कम है। एशिया में पुरुष ज्यादा है, यूरोप में पुरुष कम है, एशिया में पुरुष ज्यादा है। तो फिर क्या करें?
अपने वाले सुधार लो, कहीं जाना नहीं है। पता नहीं क्यों सोच लेते हैं कि वहां चले जाते हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इनवाइट कर रहा है भारतीयों को, पुरुषों की कमी है यूरोप में, तो हम क्या करें? लिंगानुपात को सुधारा क्यों? हम तो सुधारना ही नहीं चाहते। हम सुधारना चाहते हैं अच्छी चीज़ें, हमें सुधारना है। 139 की लिस्ट में आना है, ठीक है। एक तो हम लिंगानुपात नहीं सुधार पाए, और एक मीडिया जो होता है अपना कवरेज नहीं सुधार पाए, अपना स्थिति नहीं सुधार पाए। भारत का मीडिया 3rd क्लास लेवल पे आता है, 128वीं रैंक लगती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और एक लिंगानुपात में हम नीचे गए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बहुत नीचे हैं, ठीक है ना। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास कर गए। ये यहाँ लिखा है इस ना के उत्प्रवास, बहुत सारे पुरुष चले गए वहाँ से, इसलिए स्त्रियाँ क्या हो गई? कम, ठीक है ना। बहुत सारे राज्य भी ऐसे हैं भारत में, पुरुष बेचारे दूसरे स्टेट में काम करने चले गए, तो वहाँ स्त्रियाँ बची हैं, तो ऐसे स्टेट भी। तो हमने इन सारी चीज़ों को देखा, समझा और जाना कि लिंगानुपात है क्या। मोटे मोटे एक बार फिर बता देता हूँ मैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगा अनुपात है। ध्यान से सुनना है सबको, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? लिंगानुपात, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ का? लेटविया का। सबसे कम अमीरात का। ऐसे कितने कंट्री है जहाँ लिंगानुपात ठीक है? 139। ऐसी कितनी कंट्री है जहाँ लिंगानुपात गड़बड़ा है? 72। सबसे ज्यादा कहाँ है? एशिया में। कौन कौन से हैं? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरब। बिल्कुल सिंपल ही याद हो रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को कोई डाउट वाला। स्त्रियों की स्थिति क्यों नहीं सुधर पाई? शिक्षा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शहर सारी चीजें हमने पढ़ी। तो अगले लेक्चर में हम किस पे बात करेंगे? भारत की थोड़ी जनसंख्या लिंगानुपात की बात करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।